नमस्ते। आज हम जानते हैं दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का सरल अर्थ। जो विश्व के ईश्वर विश्वेश्वर हैं, जो नरक रूपी सागर से सभी जीवों को पार कराते हैं, जिनके नाम का श्रवण साक्षात अमृत के समान है, जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा सुशोभित हैं, जिनकी देह कपूर के समान उज्जवल है, जिनके सिर पर जटाएं सुशोभित हो रही हैं, ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। माँ गौरी के प्रिय भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके माथे पर स्वयं चंद्रमा की कला शीतल ज्योति सुशोभित है, जो स्वयं काल मृत्यु के भी अंत करने वाले हैं, जिनके हाथों में सर्प नागराज कंगन के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जिन्होंने गजराज अर्थात गजासुर का संहार किया था। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं, जो जन्म और मृत्यु रूपी बंधन से, अलग अलग रोगों से और मानहानि धनहानि प्राणहानि स्वरूप भय को दूर करते हैं, जो उग्र हैं प्रचंड हैं, फिर भी अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराते हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय हैं और जिनके गुणों और नामों पर देवता भी नृत्य करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पशु चर्म को अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, जो अपने काया पर शव अर्थात स्मशान के भस्म का लेपन करते हैं, जिनकी तीसरी आंख अर्थात भाल नेत्र में प्रचंड अग्नि का तेज है, जिनके कानों में मणियों के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिनके पाद कमलों में मंजीरे अर्थात घुंघरू सुशोभित हैं और जिनके सिर पर सुंदर मनमोहक जटाएं विराजमान हैं। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके 5 मुख हैं, जिससे वे पंचानन कहलाते हैं, जो सर्पराज स्वयं नागराज वासुकी को अपने आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनका शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, जिनकी महिमा से तीनों लोक भूः भुवः स्वः सुशोभित हो रहे हैं, जो स्वयं आनंद के स्रोत हैं और अपने भक्तों को वर प्रदान करने वाले हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य के प्रिय हैं, जो अपने भक्तों को जन्म और मरण रूपी संसार सागर से पार कराते हैं, जो स्वयं मृत्यु के भी अंत करने वाले हैं, जिनकी पूजा स्वयं कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी भी करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनमें शुभ लक्षण अर्थात शांति करुणा और तेज झलकते हैं। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो श्री रामचंद्र के परम प्रिय हैं, जिन्होंने रघुनाथ राम को वर आशीर्वाद प्रदान किया था, जो सर्पों के नागों के परम प्रिय हैं, जो नरक रूपी समुद्र से सभी जीवों को पार कराते हैं, जो स्वयं पुण्यों में भी सर्वोच्च पुण्य स्वरूप हैं, जिनकी पूजा अर्चना सभी देवता भी करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मोक्ष की राह दिखाने वाले हैं, मुक्तेश्वर हैं, जो अपने भक्तों को सभी सफलताओं का दान करते हैं, जो भूतगणों के स्वामी हैं, जिन्हें भक्ति गीतों का श्रवण परम प्रिय है, जिनका वाहन स्वयं नंदी है, जो हाथी की खाल का वस्त्र धारण करते हैं, जो महेश्वर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं।
ऐसे भगवान शिव जी हमारे दारिद्र्य अर्थात गरीबी और दुखों को भस्म करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचा गया है। यह स्तोत्र सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है। सभी प्रकार की संपत्तियां अर्थात धन, सुख, वैभव प्रदान करने वाला है। और यह स्तोत्र पुत्र, पौत्र आदि वंश वृद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पूरी श्रद्धा से और भक्ति भाव से प्रतिदिन 3 संधि कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं पाठ करता है, वह निश्चित रूप से असीम पुण्य की प्राप्ति से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।